all the student and the viewers, वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है, जिसमें हम अब तक डिस्कस करते आए हैं हमारा यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है डायनामिक्स। हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारी टॉपिक को कवर कर चुके हैं हम लोग, जैसा कि आप सब मेरे साथ थे। उम्मीद करती हूँ कि इस तमाम वीडियो में आप सबको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, बिल्कुल देर किए बगैर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट को बिटवीन मास एंड वेट। यानी मास क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, किस चीज़ को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किसका यूनिट क्या है, इन दोनों में से दोनों का यूनिट क्या है, ठीक है, और इनको किस तरीके से मेजर किया जाता है। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंड तक साथ रहेंगे। चलें बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई डेफिनेशन मास की क्या है और वेट की क्या है। स्टूडेंट, मास यहाँ पर लिखा हुआ है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ एनी, ठीक है, और ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बताया कि भाई मास जो है वो एक क्वांटिटी है मैटर की, ठीक है, किसी भी मैटर की एक क्वांटिटी है, ठीक है, चाहे वो क्या हो, वॉल्यूम के हिसाब से हो, या फिर कोई भी फोर्स को उसके ऊपर एक्ट कर रही हो। आप अगर उसे मेजर करेंगे मैटर को, तो आप किस में करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर समझना आपके पास मास कहलाती है, ठीक है। अब हम वेट की बात कर लेते हैं कि वेट क्या है। वेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेट क्या है, वेट वो चीज़ है जिसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर रही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, इसी के ज़रिए यानी वेट के ही ज़रिए, यानी कि इसमें हमें ये भी बताया जा रहा है कि वेट जो है ना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतना ही आपका वेट है, उसी हिसाब से वेट है, और जितनी कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतना ही कम आपका वेट है। लाइक आपने देखा होगा हमारा जो वज़न है ज़मीन पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमारा वज़न ज़मीन पर अलग आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाँद पर चले जाएँ तो चाँद पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कम होती है, तो चाँद पर हमारा वज़न अलग होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आ जाता है वेट में फ़र्क, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, यानी मास पर ग्रेविटी का क्या असर होता है और वेट पर ग्रेविटी का असर क्या होता है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसको कहीं पे भी ले जाएं। यानी मैटर का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे वो चांद पर हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेट के बारे में कि वेट हमें क्या बताता है। यहाँ हमसे कहा जा रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट द प्लेस। यानी वेट किस पर डिपेंड करता है, किसी जगह की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा वेट, वेट अलग हो जाएगा, और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, ग्रेविटी कम होगी किसी जगह की, तो वहाँ पर वेट आपका कम ही आएगा। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इन दोनों को नापते किस में है, ठीक है। जब भी हम मास की बात करेंगे तो मास को हम नापते हैं केजी में, ठीक है, जबकि वेट को हम नापते हैं किस में, न्यूटन में नापते हैं। वेट का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी। इसका लास्ट पॉइंट है जिसको मैं इसी वीडियो के एंड पर आपको ख़त्म करके दिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं बैलेंस यूज़ की। अब बैलेंस यूज़ होता है क्या है, बैलेंस यूज़ फॉर मेजरमेंट, यानी नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मास को किससे नापते हैं, मेजर करते हैं, और वेट को हम किसके ज़रिए मेजर करते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमें कहा गया है कि मास इज़ मेजर्ड यूजिंग अ पेन बैलेंस, ठीक है, आ ट्रिपल बीम बैलेंस,
लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, मास को नापते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी कहना चाहिए चीनी वगैरह लेने के लिए जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं सामान लेने के लिए, तो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखे होंगे, ठीक है। इनको हम, क्योंकि वो मास है, इसीलिए हम उसको किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में नापते हैं। इसी तरीके से और भी ये तमाम आलात के नाम हैं जिनके ज़रिए हम मास को मेज़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट की, कि भाई वेट को किस चीज़ में हम मेज़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वेट को जो मेजर किया जाता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम किसके ज़रिए नापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर करते हैं, इसे नापते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये डिफरेंशिएट मास और वेट के दरमियान आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 9 के हवाले से, जो कि हर साल एग्ज़ाम्स के अंदर डिफरेंस की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप बहुत कुछ सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए, जुड़े रहिए इंग्लिश टीचर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।